एक पंचायत सचिव का तरस्त अभ्यर्थी हूँ और ये हम सारे अभ्यर्थियों की तरफ से ये हाई लगेगा, आपको बद्दुआ लगेगा कि आप लोग जैसे बादल पत्र जी हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी बादल तक नसीब नहीं होगा, ज़िंदगी भर आपको कभी पत्थर नसीब नहीं होगा, जिस तरह से आप हम अभ्यर्थियों के साथ छल कपट कर रहे हैं। और हम लोग जिस तरह से परेशान होकर आज इस हद तक आ चुके हैं कि कांग्रेस भवन के ऊपर आकर हम लोग छलांग लगाने को तैयार है, तो कांग्रेस मतलब सरकार को क्या जरा सा भी इस बात से डर नहीं है? हम लोग पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि ये खुद की सरकार है, अपनी सरकार है, गांव की सरकार है। हम लोगों ने खुद की सरकार दे करके आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है और हम लोग इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भी यहाँ से कूदना चाह रहे हैं। और इस अपनी सरकार में केवल जूते चप्पल को पहनने के लिए उपयोग में ना करें, बल्कि अधिकारियों को, मंत्रियों को और जितने भी लोग जो गलत तरीके से सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक भी जूते चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। तभी ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चीज़ सामने आएंगी और लोकतंत्र का बहुत बड़ा हम एक हक अदा कर पाएंगे। लगातार ये हाथ छाप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था, लेकिन आज यही हमारे लिए अभिशाप। नमस्कार। रोजगार का मसला देखिए अब इस कगार पे आ गया है कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी कांग्रेस भवन के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ से कूदने की धमकी, वार्निंग अब जो समझे वो दे रहे हैं। सर लटकाए बैठे हैं, गर्दन में, गले में जुमलेबाजी बंद करो, पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है और सभी के हाथों में तमाम तरह के बोर्ड हैं जो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए। इनके हाथ में जो बोर्ड दिख रहा है जजमेंट पॉइंट 66, ये जजमेंट पॉइंट का वो हिस्सा है जो झारखंड हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया था। बात सही है ना? और झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से जेएसएससी से ये कहा था कि या तो 8 हफ्तों में रिजल्ट जारी करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक ठोस कारण दे कि क्यों रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए। जिस 8 हफ्ते का समय मिला था, जो दिया गया था, वो कल के दिन 28 जनवरी को पूरा हो रहा है। आज 27 जनवरी के सुबह ये छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं इसी गुस्से में कि एक दिन सिर्फ बचा हुआ है, जजमेंट जो दिया गया था उसमें वो समय पूरा होने के लिए अभी तक नहीं आया। क्या क्यों चढ़ गए हैं आप लोग कांग्रेस के भवन में? जी, जैसा कि हम लोगों को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आदेश मिला था कि 8 हफ्ता के अंदर इन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रक्रिया दिख नहीं रहा है कि हम लोग का रिजल्ट को लेके कोई काम कर रही है। तो हम लोग यहाँ कांग्रेस भवन में इसलिए आए क्योंकि हम लोग को आश्वासन यहीं से मिला था, इसलिए हम लोग कांग्रेस के बिल्डिंग से ही कूद कर अपना जान देने के लिए। आश्वासन मिला था कांग्रेस की तरफ से कि आप लोगों का रिजल्ट हम लोगों का आश्वासन ये दिया गया कि हम लोग का जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन बोला गया कि आप लोग आंदोलन को अभी हटाइए, आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये कहा गया था। ये कितने दिनों के पहले की बात है? 12 नवंबर को जो हम लोग मुराबादी बापू वाटिका के बाहर में आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग का आंदोलन को तोड़ा गया था, यही कह के। यानी कि 12 नवंबर को जब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे मुराबादी के बापू वाटिका के सामने, तो इन लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपना धंधा बंद कीजिए। आश्वासन दिया गया था कि हम आपका रिजल्ट जारी करेंगे। ये आश्वासन कांग्रेस ने दिया था। जी, कांग्रेस। आज कांग्रेस ने ये पूरा नहीं किया, इसी के विरोध में आप लोग कांग्रेस भवन के ऊपर चढ़कर बैठे हैं। तो आप लोग जब ऊपर आए तो कोई पूछा नहीं कि क्यों ऊपर जा रहे हो, कूदना मना है? जी, ऐसे तो अभी तक कोई सकारात्मक पहल हम लोग नहीं दिख रही है। वहाँ पे केवल जैसे हम लोग जब मोराबादी में बैठे हुए थे तो उस टाइम हम लोग को ये बोल के वहाँ से हम लोग को उठाया गया था कि आप लोग जो है अनशन तोड़ दीजिए, आप लोगों की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को कुछ उम्मीद की किरण वैसे दिखाई नहीं पड़ी। तो हम लोग के कुछ साथियों ने जो है माननीय हाईकोर्ट में रिट फाइल किया था 11 नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट को लेकर, ठीक है। तो माननीय हाईकोर्ट का ये डिसीजन भी आ चुका है कि आप लोग जो है 11 नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है नियुक्ति जारी रख सकते हैं। लेकिन उसका जो जजमेंट था वो 8 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी करने के जेएसएससी को आदेश दिया गया था। तो अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा सकारात्मक पहलू नहीं दिख रहा है। तो जिसके चलते हम लोग जो है अभी आए हुए हैं कांग्रेस दफ्तर में, क्योंकि ये जो है मुख्य सहयोगी पार्टी है जेएमएम की। तो और यही जो है हम लोग अनशन तोड़वाई थी। तो हम लोग इन्हीं से मांग रखते हैं कि अगर आप ऐसा आप लोग जैसा बोल के हम लोगों को झूठा आश्वासन देके वहाँ से उठाए थे, अगर आप नहीं हम लोग का रिजल्ट जारी करते हैं तो हम लोग यहीं बैठ के अपना जान दे देंगे। ऐसे हम लोग जो है मतलब कुछ भी अपना क्या बोलते हैं त्रस्त हो चुके हैं ज़िंदगी से, कुछ भी हम लोग वैसा कदम उठा सकते हैं। स्थिति बहुत ख़राब है। नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है और सरकार को हम लोगों की परेशानी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। तो सरकार को इस पे जल्द से जल्द मतलब कि कोई सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग जिस तरह से परेशान होकर आज इस हद तक आ चुके हैं कि कांग्रेस भवन के ऊपर आकर हम लोग छलांग लगाने को तैयार है, तो कांग्रेस मतलब सरकार को क्या जरा सा भी इस बात से डर नहीं है? सरकार को मतलब बहुत जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ निर्णायक कदम उठाना चाहिए और हम लोगों के रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करना चाहिए ताकि हम लोग भी सुख शांति से अपने घर में रह सकें।
कहाँ से आई हैं? हज़ारीबाग से। कब से धरना में बैठी हुई हैं? हम लोग तो 19 जनवरी से जीएसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, तो वहाँ भी कोई देखने तक नहीं आया कि क्या कर रहे बच्चे, क्या होता है नहीं होता है। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ आना पड़ा। 19 जनवरी से पिछले हम लोग 19 जनवरी से जीएसएससी ऑफिस के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए 5,000 के आसपास की संख्या है, 49 से कुछ लोग हैं जो कि जेएसएससी के थ्रू जो पंचायत सचिव में बहाली होनी है उनकी संख्या है। कई दिनों तक कई चरण पर आंदोलन हुए हैं और अब जब हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जेएसएससी इनकी नियुक्ति करे या फिर कोई ठोस कारण दे। इसके बावजूद इन लोगों को ये शक था कि शायद ऐसा हो कि देरी हो, इसलिए ये उसके पहले से ही जेएसएससी के ठीक सामने एक मैदान में कई दिनों से बैठे हैं। इसके बावजूद यह डेडलाइन जो हाईकोर्ट ने दिया था वह आ चुका है और अभी तक सरकार की तरफ से जेएसएससी की तरफ से कोई भी तरह की प्रक्रिया जो है वो नदारद है। और अब ये लोग यहाँ पे कूदने वाले हैं आकर खड़े होकर। क्या वाकई कूदने वाले हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि ये कहा गया था कि ये खुद की सरकार है, अपनी सरकार है, गांव की सरकार है। हम लोगों ने खुद की सरकार देकर के आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है और हम लोग इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भी यहाँ से कूदना चाह रहे हैं कि ताकि दोबारा हमसे इस तरह गलती ना हो कभी। क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने इस सरकार को बिठाया था और क्योंकि हमारे यहाँ से कूदने से ही कुछ सकारात्मक पहलू नज़र आएंगे। शायद पंचायत सचिव की इस बहाली में कुछ बलिदान मांग रही है, उस बलिदान को पूरा करने के बाद ही पंचायत सचिव की बहाली पूरी की जाएगी। तो हम वो काम भी करेंगे ताकि आने वाले समय में जो हमारे पंचायत सचिव मित्र हैं वो सब इस विज्ञप्ति का लाभ लेकर के अपनी नौकरी पे अपने पेशा को चुन सकते हैं और वो अपनी नौकरी कर सकते हैं और उन्हें उनका सुकून मिल सकता है, क्योंकि वो 2 वक्त की कम से कम सुकून का रोटी खा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये निर्णायक कदम यहाँ पे उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। और कूदने से पहले मैं बताना चाहता हूं जो माननीय मंत्री लोग जी हैं, मैं एक पंचायत सचिव का त्रस्त अभ्यर्थी हूं और ये हम सारे अभ्यर्थियों की तरफ से ये हाय लगेगा, आपको बद्दुआ लगेगा कि आप लोग जैसे बादल पत्र जी हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी बादल तक नसीब नहीं होगा, ज़िंदगी भर आपको कभी पत्थर नसीब नहीं होगा, जिस तरह से आप हम अभ्यर्थियों के साथ छल कपट कर रहे हैं। और क्योंकि बीते दिनों में बसंत सोरेन ने कहा है कि खुद की सरकार है, अपनी सरकार है और इस अपनी सरकार में केवल जूते चप्पल को पहनने के लिए उपयोग में ना करें, बल्कि अधिकारियों को, मंत्रियों को और जितने भी लोग जो गलत तरीके से सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं उन तक भी जूते चप्पल का प्रयोग करना चाहिए। तभी ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा चीज़ सामने आएंगी और लोकतंत्र का बहुत बड़ा हम एक हक अदा कर पाएंगे। गुस्से में लग रहे हैं आप? बिल्कुल गुस्सा तो रहेंगे ना सर, क्योंकि हमारे पास हर एक विकल्प खत्म हो चुका है। हमने जिस तरह के विकल्पों को अपनाने का प्रयास किया, हर एक विकल्प को कांग्रेस और जेएम ने पीठ पीछे छुरा भोग करके नाकाम कर दिया है। तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच जा रहा है, जिस कारण से हम सारे अभ्यर्थियों ने सामूहिक रूप से एक ये ठोस और निर्णायक कदम बहुत ही होशो हवास से लिया है कि हम लोग ये कदम उठाएंगे ताकि हमारी नियुक्ति को पूरा करवाने में ये थोड़ा बहुत तो सहयोग कम से कम करेगा। बलिदान देकर? बिल्कुल बलिदान देकर के आप लोग कूदने वाले हैं। कांग्रेस का जो हाथ छापा आप लोग को रोक रहा है, देखिए ऐसा कर रहा है कि मत कूदिए। बिल्कुल ये जो हाथ छापे ना सर, ये पहले यहाँ पे था दिल में, इस दिल से इसको बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब हमको लग रहा है कि इसे दिल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये हाथ छाप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था, लेकिन आज यही हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। तो हम क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? ये तमाम चीज़ें तो एक तरफ हैं, आप लोग गुस्सा आक्रोश है। आप लोग जेएसएससी के निदेशक से मिलने के लिए भी गए थे ना, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने, कहाँ पेच फंस रहा है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कार्मिक विभाग में ही फंस रही है, आप कार्मिक विभाग से पत्र लिखवा के लाइए, हम रिजल्ट आपको अभी सौंप देंगे। और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री का विभाग है, मुख्यमंत्री खुद कार्मिक विभाग को देखते हैं। तो अब आप लोग लग रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार ने हमसे वायदा की थी और ये सरकार ने एक कमेटी गठन की है, तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कमेटी ने हमारे कामों को कितना पूरा किया है। हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि वो कमेटी ने जो गठन किया गया था, वो प्रतिनिधि मंडल लोग कब किस तरह से आ रहे हैं, अध्यक्ष लोग उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। हमारे पास कोई ठोस और सकारात्मक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से हम लोग ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। देखिए, पंचायत के अभ्यर्थियों के प्रति हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संवेदनशील है। हमने कहा है कि हम आपके साथ हैं। रोज़गार देने की जो प्राथमिकताएं कांग्रेस पार्टी की है, उस प्राथमिकताओं के आधार पे हम यह चाहते हैं कि इस देश का, इस राज्य का युवा बेरोज़गार ना रहे। और इसी के तहत आज हमने पंचायत के अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की और हमने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्द आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा और आप रोज़गार की दिशा में एक सकारात्मक रूप से पहल करते हुए
आपको रोज़गार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी इस मुकाम पे आ गए हैं, इस स्थिति में आ गए हैं कि कांग्रेस भवन से 2 मंजिला इमारत है और यहाँ से कूदने की स्थिति में है, बैनर लेकर खड़े हैं। तो अगर हुक्मरान तक ये बात जा रही है तो इन्हें आकर रोकने की ज़रूरत है। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, उनके आदेश के बाद, फैसले के बाद भी उनका जो डेडलाइन दिया गया था वो पूरा होने के बावजूद, जो कि सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है, इसके बावजूद अगर या तो रीज़न क्या कारण है वो, या फिर नियुक्ति, इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं हो पा रही है तो मसला गंभीर है। और सिर्फ ये 4-5 लोग यहाँ दिख रहे हैं यही नहीं है, कुल 5000 के आसपास की संख्या है जो राज्य भर के तमाम जिलों से आते हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या जेएसएससी के ठीक सामने मैदान के पास बैठी है और कई दिनों से बैठी है। सभी के पास अपनी मजबूरियां हैं और इसीलिए यहाँ पे ये कूदने के लिए आ रहे हैं और इस वक्त कांग्रेस भवन के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in